नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमपीआई 2022 के बारे में, यानी कि मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2022। और ये जो इंडेक्स है ये ग्लोबल लेवल वाला है ना। वो नीति आयोग वाला नहीं है जिससे आपसे यूजीसी में सवाल पूछा हुआ था। तो ये ग्लोबल एमपीआई है और इसमें हम लोग देखेंगे कि इंडिया के लिए क्या रिपोर्ट सामने आई है, भारत के कौन से राज्य बेहतर किए हैं पिछले 15 वर्षों में। ये टॉपिक जो है यहाँ से आपसे सवाल जो पूछ सकता है वो पूछ सकता है आपके यूपीपीसीएस प्री एग्जामिनेशन में, यूजीसी नेट के एग्जाम में, इसी प्रकार से जीआईसी प्रीलिम्स में। मतलब कि ऐसे जगहों पे यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा और मैं उन पॉइंट्स पे आपसे चर्चा जरूर करूंगा जहां से आपकी परीक्षाओं में सवाल बन सकते हैं। तो पहला सवाल इसमें आपसे बन सकता है कि ये जारी कौन करता है। तो इसको यूएनडीपी और ओपीएचआई इन दोनों को मिला करके, या ये दोनों मिल करके इस रिपोर्ट को तैयार करती हैं और जारी करती हैं। रिपोर्ट का नाम क्या है? ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2022। और इसकी थीम आप देख सकते हैं, इसको याद रखिएगा क्योंकि बार बार या कई बार आपसे ऐसे रिपोर्ट का थीम भी पूछ लेता है। ठीक है ना। तो ये थीम है अनपैकिंग deprivation bundles to reduce multidimensional poverty। अब ये उसके बारे में कुछ जानकारी है और थोड़ी सी स्लाइड आपको मिलेगी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, यानी कुछ ऐसे लोग चैनल पे जो इंग्लिश मीडियम में चीजें चाहते हैं, तो कुछ स्लाइड है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और आगे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन जो करेंगे वो हिंदी मीडियम की स्लाइड के आधार पे करेंगे। ठीक है ना। तो एक गरीबी रेखा जो यूएनडीपी के द्वारा निर्धारित की जाती है वो निर्धारित करी जाती है $1.9 पर डे के अकॉर्डिंग। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये अच्छी चीज है, ये सबको देखना है कि एमपीआई तैयार कैसे किया जाता है। तो देखिए इसमें 3 डायमेंशन होते हैं। एक होता है हेल्थ, दूसरा होता है एजुकेशन और तीसरा होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इसमें फिर देखेंगे आप तो हेल्थ वाले में आपको न्यूट्रिशन लेवल को देखना होता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी को देखना होता है। उसके बाद एजुकेशन में देखेंगे तो ईयर इन स्कूलिंग देखना होता है और स्कूलिंग अटेंडेंस देखना होता है। इसी प्रकार से इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी देखना होता है, हेड काउंट रेशियो भी देखना होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे फिर देखेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि कुकिंग फ्यूल हो गया, सैनिटेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, हाउसिंग हो गई, एसेट्स हो गया। ये सारी चीजें मिलजुल करके जो तैयार की जाती है रिपोर्ट वो होता है मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। ठीक है ना। तो इन्हीं के आधार पे ये इंडेक्स तैयार किया जाता है, काफी चीजें मिलाई जुलाई जाती हैं। तो ये एक बेहतर रिपोर्ट या बेहतर माप कही जा सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको तैयार करने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स को, बहुत सारे बातों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगली स्लाइड में देखेंगे यही यही सारी बातें जो मैंने अभी आपसे यहाँ पे चर्चा किया, वही अगली स्लाइड में थोड़ा डिटेल में है कि न्यूट्रिशन को देखेंगे तो उसको कैसे देखेंगे, चाइल्ड मोर्टेलिटी का क्या मतलब है। तो ये आपको मैं नोट्स दे दूंगा, वहां से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी आपकी परीक्षा में अब यहाँ से सवाल तो पूछना मुश्किल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो तैयार की जाती है रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अंतर्गत न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, कैसे इसमें लेते हैं न्यूट्रिशन को, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, वही सारी बातें इसमें डिटेल में लिखी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे फिर वही कि ये जो रिपोर्ट है वो मुख्य रूप से आधारित है 2019-20 के आंकड़ों के आधार पे। और यहाँ पे देखेंगे इसमें तो इंडिया ने काफी बेहतर किया है, और इंडिया में भी सबसे बेहतर कार्य किया है बिहार राज्य ने। बिहार राज्य हालांकि वो अभी भी सबसे पुअर राज्य है, लेकिन अभी अगर ये देखेंगे कि कहाँ पे गरीबी सबसे कम हो रही है तो उसमें सबसे टॉप पे बिहार है। वहीं अगर हम लोग बात करें 10 पुअर राज्य कौन है इंडिया में, तो एक तो देखिए बिहार सबसे टॉप पे हो गया, फिर झारखंड है, फिर मेघालय, देन मध्य प्रदेश, देन उत्तर प्रदेश, फिर असम हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान और वेस्ट बंगाल। ये याद रखिएगा, ये जो क्रम है ना इसको याद रखेंगे क्योंकि सवाल आपसे यहीं से पूछ सकता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, सभी स्टेट्स को क्रम वाइज याद रखिएगा। आपको याद होगा जो यूजीसी का ये जब सवाल पूछा हुआ था अभी, उसने हालांकि पूछा हुआ था एमपीआई इंडिया इंडेक्स, मतलब
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, उसके आधार पर राज्यों की स्थिति के बारे में पूछा था कि किस, यानी क्रम से बताना था कि किस राज्य में गरीबी का स्तर क्या है। लगभग वही यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ये क्रम याद रखिएगा, सवाल आपसे यहीं से बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे भी बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, और अभी ध्यान आपको यहाँ पे देखना है। ध्यान आपको यहाँ पे इसलिए देना है क्योंकि अभी देखिए, अभी जब ये रिपोर्ट आती है उसमें यह है कि भारत में पिछले 15 साल में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए हैं। और अभी हाल ही में वो आया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो कि विवाद का विषय बना हुआ था। भारत की तरफ से अनेक लोगों ने कहा कि ये रिपोर्ट सही नहीं है और ऐसा जो है हो ही नहीं सकता है। हो भी सकता है। रीजन ये है कि देखिए, अभी मैं आपसे चर्चा करूं, कुछ टाइम पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की जाती थी, लेकिन उसको बंद कर दिया गया। बंद क्यों किया गया? क्योंकि उसमें यह पता चला कि उस रिपोर्ट को तैयार करने में कुछ उसमें भ्रष्टाचार वाला मामला था। मतलब वो रिपोर्ट जो है गलत तरीके से तैयार की जाती थी। हो सकता है यहाँ पे भी वही स्थिति हो, यहाँ पे मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो वो साइड का विषय हो गया। अभी आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एमपीआई पढ़ रहे हैं। एमपीआई में आपने क्या देखा? एमपीआई में देखा कि भारत में पिछले 15 साल में 41.5 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं, यानी अब वो गरीब नहीं है। हालांकि ये जो गरीबी रेखा का निर्धारण होता है, ये ऐसे होता है कि थोड़ा सा सही नहीं है। ठीक है, तो यही बातें हैं। फिर इसमें जो है, इस रिपोर्ट में इंडिया की थोड़ा सा बड़ाई करी गई है कि इंडिया ने बहुत बेहतर कार्य किया है और ऐसे ही कार्य करता रहेगा तो जो एसडीजी का लक्ष्य है उसे बड़े ही अच्छे से प्राप्त कर लेगा। ठीक है ना, एसडीजी के लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त कर लेगा 2030 तक में। तो यहाँ पे भी इंडिया की वो बड़ाई ही की गई है। और ये जो 41.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, तो उनको 2 शिफ्ट में यहाँ पे दिखाया गया है कि 2005 से 5-6 के आसपास, मतलब 5-6 से लेके 15-16 तक में कितने लोग, और फिर 15-16 से 19 से 21 इस दौर में कितने लोग। तो ये भी बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, बस ये रखिए कि ओवरऑल कितने लोग जो है गरीबी से ऊपर उठे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 2015-16 में गरीब राज्य, यानी सबसे गरीब राज्य कौन है? बिहार है। हालांकि बिहार ने क्या किया है, बहुत तेज से कमी भी हुई, यानी बिहार जो है सुधार में सबसे आगे चल रहा है। ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे तो गोवा है, और इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर और आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान। ये सब ऐसे राज्यों की लिस्ट है जो कि गरीबी को कम करने में बेहतर कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना। इस रिपोर्ट को तैयार करने में जो जनसंख्या के आंकड़े लिए गए हैं वो 2020 के लिए गए हैं, यानी 2011 वाली जनगणना को नहीं लिया गया है। एक एस्टिमेटेड 2020 के जनसंख्या के आंकड़ों को लिया गया है इंडिया का। और इसमें यह बताया गया है कि विश्व लेवल पे सबसे ज्यादा जो गरीब लोग हैं वो हमारे भारत देश में है, यानी कि इंडिया में है। उसके बाद नाइजीरिया का अनुमान लगाया गया है। चलिए, यहाँ पे भी हम लोग टॉप पे हैं, हालांकि अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना। तो बस यही सारी बातें थी एमपीआई की। अभी आपको यहाँ पे याद क्या क्या रखना है? याद ये रखना है कि एमपीआई जारी कौन करता है, इस बार की थीम क्या रही है, कौन से राज्य सबसे गरीब हैं उनका क्रम, यानी है ना, कौन से राज्य, यानी कि इंडिया के जो राज्य हैं गरीब राज्यों का क्रम। मैंने आपसे वहां पे चर्चा किया ना कि बिहार है, उसके बाद कैसे कैसे पूरा बता, बिहार के बाद झारखंड हो गया। तो गरीब राज्यों का क्रम, गरीब राज्यों के क्रम को याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि जिन राज्यों ने बेहतर कार्य किया है गरीबी को कम करने में, उनका भी क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं पिछले 15 वर्षों में? 41.5 करोड़ लोग। तो इसको याद रखिएगा, कौन सा राज्य बेहतर कर रहा है। मैंने यही सारी बातें एमपीआई में आपको देखनी है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखना है। तो इतनी बातें याद रखिएगा। ठीक है ना। एमपीआई की चर्चा मैंने आप सभी से कर दिया, और इसको पढ़िए। वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। मिलते हैं किसी करंट के अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। जैसे जैसे कोई करंट का मुद्दा आता जाएगा वैसे वैसे आपको मैं करंट के उस मुद्दे पे जानकारी उपलब्ध कराता जाऊंगा। चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई गई है करंट इकोनॉमी, करंट डेटा इन इंडियन इकोनॉमी 2022। तो उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, क्रम से देखेंगे, जो जो इवेंट्स आते रहते हैं, जो भी
करंट में मुद्दे ऐसे आते हैं, उनकी वीडियो वहां पे आपको मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट से हमेशा आप अपडेट रहें, तो करंट इकोनॉमी से हमेशा आप अपडेट रहेंगे। किसी भी परीक्षा में अगर करंट इकोनॉमी से सवाल आएगा तो उसमें आप जरूर बेहतर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।